A very pleasant morning to all dear students. सुप्रभात सभी को. Today we are going to start a new chapter, that is understanding the criminal justice system in India. So न्याय तंत्र को हमें पढ़ना है. इसके पहले भाग पे चलते हैं and let's see how the criminal justice system in India works. So in the beginning we have a few questions in front of us, like what is an FIR, who is a public prosecutor, what is a fair trial, and how do the criminal justice system works in India. तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने का हम प्रयास करेंगे. इसमें महत्वपूर्ण सवाल ये है कि what is a fair trial. So a fair trial is one in which all the parties are given equal opportunity to prove themselves right or innocent. ठीक है, ये नहीं कि किसी के ऊपर कोई आरोप लग गया है और उसकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पे उसको दोषी मान लिया जाए. The law must be equal for all, irrespective of their social, economic or any other kind of distinction. So let us begin our chapter with the story of शांति. तो शांति की एक कहानी दी हुई है, आइए इसको पढ़ते हैं. 18/7/2006 में क्या होता है? At their apartment in Mumbai, Mrs. Shinde is getting dressed. She has been frantically searching for her gold chain for over an hour. वो 1 घंटे से अपनी चेन को ढूंढ रही हैं. आई एम श्योर इट वॉज इन द ड्रॉर वेयर इट कुड बी. तो अब क्या हो रहा है? वो ढूंढ नहीं पा रही हैं यहाँ वहाँ कहीं भी. वो सोच रही हैं कि ड्रॉर में ही होनी चाहिए थी. फिर मिस्टर शिंदे आते हैं. वो क्या बोल रहे हैं? हरी अप, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग. हम शादी के लिए लेट हो जाएंगे. आई कांट फाइंड माई गोल्ड चेन, इट्स नॉट इन द ड्रॉर. आई सस्पेक्ट दैट शांति माइट हैव स्टोलन इट. शी ऑलवेज स्पेंड्स अ लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई रूम. अब उनको शक हो जाता है कि मेरी चेन ड्रॉर में ही होनी चाहिए थी और वो नहीं मिल रही है. इसका मतलब शायद शांति ने चेन को चुराया हो. मिस्टर शिंदे सर्चेस शांति's ट्रंक एंड फाइंड्स एन एनवलप विद 1000 इन इट. अब क्या हो रहा है? मिस्टर शिंदे शांति का जो बक्सा है उसको देखते हैं और उसमें 10,000 रुपये उनको मिलते हैं. आगे क्या हो रहा है स्टोरी में? शांति हेम्ब्रम हैज़ बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर पास्ट 3 years. पिछले 3 साल से शांति घर में काम कर रही है. अब मिसेस शिंदे पूछती हैं, शांति हैव यू बिगन टू स्टील नाउ एंड दैट टू माई गोल्ड चेन. क्या अब तुमने चोरी करना भी शुरू कर दिया है, और वो भी मेरी गोल्ड चेन? ब्रिंग योर ट्रंक, आई वॉन्ट टू सर्च इट. वी हैव कॉल्ड द पुलिस, सो इफ़ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ. फिर शांति क्या कह रही है? मैम आई हैवेंट स्टोलन इट. मैंने नहीं चुराई है. मिस्टर शिंदे क्या करते हैं? शांति के बक्से को ढूंढते हैं. उसमें उनको 10,000 रुपये मिल जाते हैं. ही स्क्रीम्स एट शांति सेइंग दैट दिस इज द मनी शी गॉट फ्रॉम सेलिंग द चेन. अब वो चिल्लाकर कहते हैं कि तुमने चेन बेचकर ही ये पैसा कमाया है. शांति क्या कह रही है? साहब, माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 year. वी वॉन्ट टू बाय अ बुल व्हेन वी गो टू आवर विलेज. मैडम आई एम इनोसेंट. अब वो बेचारी कह रही है कि हमने पिछले 1 साल से ये पैसा बचा कर रखा हुआ है ताकि हमें एक बैल खरीदना है जब हम गांव वापस जाएंगे, और मैं निर्दोष हूँ. आई एम इनोसेंट. सो इनोसेंट इज बीइंग नॉट डूइंग दैट क्राइम. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टोरी? मिस्टर शिंदे हैज़ कम टू द पुलिस स्टेशन. अब मिस्टर शिंदे पुलिस स्टेशन आ जाते हैं. आई हैव कम टू फाइल एन FIR. देयर हैज़ बीन अ थेफ्ट इन माई हाउस. मैं FIR लिखवाने आया हूँ, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, क्योंकि मेरे घर में चोरी हो गई है. माई मेड शांति हैज स्टोलन माई वाइफ्स नेकलेस. मेरी नौकरानी शांति ने मेरी बीवी की चेन चुरा दी है. तो अब पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? यस. सब इंस्पेक्टर SI राव रिकॉर्ड्स मिस्टर शिंदेज FIR. तो मिस्टर राव क्या कर रहे हैं? मिस्टर शिंदे की FIR लिख रहे हैं जो उन्होंने कहानी बताई है. मिस्टर शिंदे रिटर्न्स विद द सब इंस्पेक्टर राव. तो मिस्टर शिंदे अब घर वापस आते हैं इंस्पेक्टर के साथ. I will now write the statement that Mr. and Mrs. Shinde make about this theft. Let me seal the envelope that has the money and take it with me as evidence. अब मैं इस एनवलप को अपने साथ ले जाऊंगा ताकि इसको सबूत की तरह रखा जा सके. आई एम अरेस्टिंग शांति एंड टेकिंग हर टू द पुलिस स्टेशन. मैं शांति को अरेस्ट कर रहा हूँ और उसको पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ. प्लीज़ डोंट लेट हिम टेक मी. आई हैव नॉट स्टोलन द चेन. दिस इज़ माई हार्ड अर्नड मनी. अब शांति क्या कह रही है बेचारी मिस्टर शिंदे से कि इनको ये एनवलप ना ले जाने दें. मैंने चेन नहीं चुराई है, ये मेरी मेहनत की कमाई से बचाए हुए पैसे हैं. आगे क्या हो रहा है?
सुशील, शांति's brother, arrives and pleads with Rao to release शांति। अब शांति का जो भाई है वो आता है सुशील और वो कहता है कि मेरी जो बहन है वो निर्दोष है। एसआई राव क्या कह रहे हैं? शी हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ अ गोल्ड चेन, यू कैन गो टू कोर्ट एंड गेट अ बेल ऑर्डर। उसको चोरी के लिए पकड़ा गया है और अगर तुम उसको छुड़ाना चाहते हो तो कोर्ट में जाओ और उसकी बेल कराओ। बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर अ लॉयर? पर मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा एक वकील अपने लिए पैरवी कराने के लिए। एंड हु विल स्टैंड एज श्योरिटी फॉर हर? और कौन उसकी गारंटी देगा? क्योंकि जब बेल करानी होती है तो गारंटर भी बनते हैं और पैसे का चालान भी कटाना पड़ता है। यू हैव टेकन ऑल ऑफ आवर सेविंग्स एंड सील्ड इट। अब क्या हो रहा है, कहानी आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आगे क्या हो रहा है? एसआई राव फोर्सिबली कीप्स सुशील इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 days। अब एसआई राव क्या कर रहे हैं? सुशील जो कि अपनी बहन को छुड़ाने के लिए रिक्वेस्ट करने आया था उसको भी 2 दिन तक जेल में रखते हैं। सुशील इज अब्यूज एंड बीटन बाय एसआई राव एंड अदर पुलिस कांस्टेबल्स। तो सुशील को 2 दिन तक कस्टडी में रखा जाता है और उसको पीटा जाता है पुलिस वालों के द्वारा। They try and make him confess that he and his sister Shanti had a gang of domestic servants that have stolen jewelry from other homes। वो कन्फेस कराना चाहते हैं। कन्फेस कराना क्या होता है बेटा? मनाना किसी को, यानी कि मैं किसी व्यक्ति या पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़े उसको मार पीट के कहे कि हाँ करो कि तुमने ये क्राइम किया है। तो वो क्या उनसे हाँ कराना चाहते थे, क्या कन्फेस कराना चाहते थे कि हाँ तुमने ही ये चैन चुराई है और तुम एक गैंग को रन करते हो और आसपास के जो घरों में चोरी हुई है वो भी तुमने ही चुराई है। देयर हैव बीन अदर कंप्लेंट्स ऑफ थेफ्ट ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम शिंडेज नेबरहुड। एज सुशील कीप्स रिपीटिंग दैट ही इज इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर, द पुलिस लेट हिम गो आफ्टर 2 days। पर सुशील 2 दिन तक ये कहते रहते हैं कि वो एक इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर है और वो ऐसा कोई गैंग नहीं चलाते हैं, तब उनको 2 दिन बाद छोड़ा जाता है। आगे क्या हो रहा है स्टोरी में? Although the court granted bail to Shanti after a month, she was unable to get anyone to stand surety for her for rupees 20,000। तो आगे आप देख सकते हैं कि 20,000 रुपये के श्योरिटी पर कोर्ट ने उसको बेल दे दी, पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था उसका नोन जो कि 20,000 रुपये दे के उसकी बेल करा सके, उसकी गारंटी ले सके। शी देयरफॉर कंटिन्यूड टू बी इन जेल। तो उसको जेल में ही रखा जाता है। शी इज़ वेरी ट्रॉमेटाइज्ड, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। शी इज़ वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल। अब वो डरी हुई है कि जब कोर्ट में ले जाया जाएगा, सुनवाई होगी, जज के सामने एविडेंस पेश किया जाएगा तो क्या होगा। व्हाट विल हैपन टू मी? आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग येट। I am behind bars just because madam suspected me and the money that we have been saving will I ever get it back? तो बहुत सारे सवाल उसके मन में उठ रहे हैं कि क्या मैं हमेशा जेल में ही रहूँगी, हमारी सेविंग्स का क्या होगा। सिर्फ मुझे इसलिए जेल में डाल दिया गया कि मेरी जो मैडम है उनको शक था कि मैंने वो चेन चुराई है। अब आगे क्या हो रहा है स्टोरी में? द पुलिस फाइल्स अ चार्जशीट। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। तो कोर्ट में पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है। चार्जशीट मीन्स द चार्जेस, क्या क्या आरोप लगे हैं, आरोप पत्र कहते हैं इसको हिंदी में। क्या क्या आरोप लगे हैं और क्या क्या एविडेंस है पुलिस के पास, वो सारी डिटेल्स। द कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस टू शांति। शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट। शांति कोर्ट को बता रही है कि उसके पास कोई लॉयर नहीं है इस झूठे केस में उसको डिफेंड करने के लिए। द मजिस्ट्रेट अपॉइंट्स एडवोकेट कमला रॉय एज शांति's डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट्स एक्सपेंस। तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? कमला रॉय एक एडवोकेट, एक लॉयर शांति को देते हैं जो कि सरकारी खर्चे पर मिलेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे देश में जिसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो वकील अपने लिए कर सके, उसको सरकारी वकील प्रोवाइड कराया जाता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, every person has a fundamental right to be defended by a lawyer. Article 39A of the Constitution places a duty of state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or other disability। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है कि ये सभी का मौलिक अधिकार है कि वो अपने आप को डिफेंड करे एक लॉयर से। और 31A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एक लॉयर प्रोवाइड कराए ऐसे व्यक्ति को जो अपने लॉयर खुद हायर नहीं कर सकते। आगे क्या हो रहा है स्टोरी में? एडवोकेट कमला रॉय मीट शांति इन द कोर्ट। अब कमला रॉय जो कि उसकी लॉयर थी शांति की, वो उससे मिलती हैं।
Here are my case papers. I have been falsely accused of stealing my employer's gold chain. मुझे झूठे केस में फंसाया गया है. They found rupees 1000 in Shanti's trunk and said that this was the money she got from stealing the chain. But that is the money that we have been saving up together. अब वो कह रहा है कि उन्होंने झूठा आरोप लगाया है कि जो 10,000 रुपये हैं वो इसको चेन को बेचकर मिले हैं इनको, पर ऐसा कुछ नहीं है. उन्होंने कोई भी चेन नहीं बेची है और उन्होंने वो मनी सेव कर रखी थी. आगे क्या हो रहा है? द कोर्ट फ्रेम्स अ चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑफ मिसेस शिंडेज गोल्ड चेन एंड पोजेशन ऑफ मनी ऑफ रुपीज 10,000 गॉट फ्रॉम स्टीलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति. आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल. अब शांति कहती है कि मैं दोषी नहीं हूँ और मुझे एक फेयर ट्रायल चाहिए. अब ट्रायल बिगिन होता है, सुनवाई शुरू होती है. तो क्या हो रहा है? द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपील्स इन द केस ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट. अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि जो पूरी जनता को, स्टेट को या गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वकील, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं. ही प्रेजेंट मिस्टर एंड मिसेस शिंदे एज अ की विटनेस. पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों? क्योंकि उन पे ये भी आरोप लगा दिया गया है कि वो एक गैंग चलाते हैं, तो वो ज़्यादातर लोगों की जो चेन है वो चुरा रहे हैं और मिस्टर और मिसेस शिंदे की चेन भी उन्होंने चुराई है, तो फिर उनके ऊपर केस चलता है. सो वेल टेल मिस्टर शिंदे, मिसेस शिंदे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग. अब वकील पूछ रहे हैं, आई हैड केप्ट माई चेन इन द ड्रॉअर, शांति स्टोल इट, नाउ नो अदर outsider except Shanti goes into my room. Mr. Shinde searched her trunk in front of me and we were shocked to find rupees 10,000 in an envelope. Shanti got this money from stealing my gold chain. She is a thief. तो सारी कहानी जो उसने पहले से ही बता रखी है पुलिस को, वही कोर्ट में बताती है. अब आगे क्या हो रहा है स्टोरी में? नेक्स्ट, एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन्स द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस शिंदे. अब जो शांति की वकील हैं वो पूछती हैं, सो what you are basically saying is that you did not see Shanti stealing the chain. तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने शांति को चेन चुराते हुए नहीं देखा. Nor did you recover the chain on Shanti. ना ही तुमने शांति के पास से चेन को बरामद किया. Nor did you recover the also in the 3 years that she worked for you. Nothing has been stolen from the house. और 3 साल से जो आपके यहाँ काम कर रही है उसने कुछ भी चुराया नहीं है, कुछ भी चोरी नहीं हुआ है आपके घर से. You are also regularly paying her rupees 1,000 as salary each month. और आप उसको हर महीने 1,000 रुपये सैलरी भी दे रही हैं. ठीक है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, यानी कि जिसने आरोप लगाया उससे डिफेंस का लॉयर भी सवाल पूछ रहा है. एडवोकेट रॉय एग्जामिन सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर एज डिफेंस विटनेस. थ्रू देयर टेस्टिमनी यानी कि उनके स्टेटमेंट से शी इज एबल टू शो दैट रुपीज 1,000 फाउंड इन शांतिज ट्रंक कुड वेल बी अर्निंग ऑफ सुशील एंड शांति. तो सुशील का जो एम्प्लॉयर है जिसको सुशील ने काम दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो फैक्ट्री वर्कर्स था, उसकी गवाही से ये वो सिद्ध करने में कामयाब रहती है कि ये जो पैसा 10,000 रुपये इनके ट्रंक में, इनके बक्से में मिला है, ये इनकी सेविंग्स का भी हो सकता है. अब क्या हो रहा है? एज द ट्रायल इज नियरिंग कंप्लीशन, सुशील लर्न्स दैट इंस्पेक्टर शर्मा हैज बस्टेड अ गैंग ऑफ यंग मैन हु हैव बीन स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम शिंडेज नेबरहुड. सम ऑफ मिसेस शिंडेज सन्स फ्रेंड्स आर पार्ट ऑफ दिस गैंग. Mrs. Shinde's chain have been found on them. Sushil tells Advocate Roy about this. Advocate Roy now calls Inspector Sharma as defense witness. अब सुशील को ये पता लगता है कि कोई इंस्पेक्टर शर्मा है जिन्होंने क्या किया है, एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो मिसेस शिंदे का जो बेटा है उसके फ्रेंड्स हैं और वही आसपास से ऐसी चोरियां कर रहे हैं. ये बात सुशील अपने बहन के वकील और अपनी वकील को बताता है. इंस्पेक्टर शर्मा, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड. अब इंस्पेक्टर शर्मा से जो वकील हैं रॉय, जो शांति की वकील हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं. हेयर इज द चेन दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय मिसेस शिंदे एज हर्स. वी बस्टेड अ गैंग ऑफ बॉयज हु हैव स्टोलन द चेन. दीज बॉयज हैव एडमिटेड दैट दे स्टोल द चेन. तो हमने बहुत सारी ज्वेलरी और मिसेस शिंदे की चेन भी इन लड़कों के यहाँ से पकड़ी है और इन्होंने ये हाँ भी कर दी है कि इन्होंने ही ये चेन चुराई थी. द जज हेयर्स द टेस्टिमनी ऑफ ऑल विटनेसेस. तो जज हर एक की स्टेटमेंट्स को सुनते हैं. आफ्टर द टेस्टिमनी ऑफ इंस्पेक्टर शर्मा, एडवोकेट रॉय आर्ग्यूज बिफोर द जज दैट इट इज नाउ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट शांति इज इनोसेंट एंड शी वुड बी एक्विटेड. तो अब ये प्रूव हो गया है कि शांति जो है वो निर्दोष है, ठीक है, वो इनोसेंट है, तो उसको एक्विट कर दिया, यानी कि सभी दोषों से मुक्त कर दिया है, उसको बरी कर दिया. शांति
You are hereby acquitted of the charge of theft. The police will hand over to you the rupees 1000 that they had steal. In my written judgment, I have made it a point to highlight SI Rao's role in conducting such a shoddy investigation that made you spend time in jail. अब मैं अपने इन्वेस्टिगेशन में, अपने जजमेंट में ये भी लिखूंगा कि SI राव ने कितना गैर जिम्मेदारी का काम किया है और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की है। ठीक है, तो पूरी स्टोरी हमको पता लग गई। एक आरोप लग जाता है एक निर्दोष महिला पे, क्योंकि वो गरीब थी तो पुलिस उसकी बात नहीं सुनती है। अगर पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेशन करती और दोनों पक्षों की बात को बराबरी से सुनती तो उनको इतनी जल्दी शांति को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। और उन्होंने टॉर्चर भी किया शांति के भाई सुशील को भी, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। तो रोल ऑफ पुलिस को पढ़ते हैं हम कि पुलिस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, यानी कि पुलिस के क्या क्या कार्य हैं, क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो पुलिस हैज टू फाइल एन FIR, देन इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट रिसीव्ड अबाउट अ क्राइम। क्राइम के बारे में जो उन्हें सूचना मिली है, जो उन्हें कंप्लेंट मिली है, उसको इन्वेस्टिगेट करना। रिकॉर्ड द स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेस, जो विटनेसेस हैं उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना। कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंसेस, जितने भी सबूत, जिस भी प्रकार के सबूत उनको मिल रहे हैं उनको इकट्ठा करना। अरेस्ट द एक्यूजिव एविडेंसेस पॉइंट्स टू द गिल्टी, एक्यूज्ड को अरेस्ट करना। ये एक्यूज्ड कौन होता है? वो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाया हुआ है। अ पर्सन हु इज बीइंग चार्ज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज नोन एज अ एक्यूज्ड। और फाइल द चार्जशीट इन द कोर्ट, और एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद आरोप पत्र दाखिल करना कोर्ट में। Now moving on to the last part of our chapter, that is assignment. Here we have question number 1. What do you mean by a fair trial? Question number 2. What is an FIR? Question number 3. What is the role of police in the criminal justice system? Question number 4. Who is an SHO? And question number 5. What is a charge sheet? I hope you understood all topics which we have discussed. If you understood the video well, please like it. Share it with your friends so that they can also be benefited from the information which we have shared and discussed. Also give your valuable suggestions through your comments so that I can make further improvement in the coming videos. And do not forget to subscribe my channel for latest informative videos. Thank you and have a nice day.